हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एनएमडीसी स्टील लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एनएमडीसी यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एग्जीक्यूटिव की 240 से भी ज्यादा वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.nmdcsteel.nmdc.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी एनएमडीसी स्टील लिमिटेड रहेगी, यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन रहेगी, जो कि अंडर में काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में, यानी कि अंडर में ये आती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, यानी कि वेरियस डिपार्टमेंट्स में जो है आपका एग्जीक्यूटिव की पोस्ट रहेंगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 240 प्लस वैकेंसीज रहेंगी। और जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका छत्तीसगढ़ में, यानी कि जहां जहां आपका एनएमडीसी के स्टील के छत्तीसगढ़ में और ऑल ओवर इंडिया में जहां जहां इनकी ब्रांचेस हैं, यूनिट्स हैं, कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 7 अप्रैल 2025। तो 7 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर का अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जाएगा। इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। कैसे होगा वो आगे हम आपको जो है एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 500 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फिर आप जो है एक्स सर्विसमैन या आप एनएमडीसी के ऑलरेडी अगर एम्प्लॉय हैं तो आप सब लोगों के लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है निल रखी गई है, यानी कि आप लोगों को जो है एग्जेम्प्टेड रखा गया है, किसी तरह की कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन जो फीस रहेगी उसका पेमेंट मोड क्या रहेगा। तो आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो उनके पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री रही हो, जैसे बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीएससी इन इंजीनियरिंग, ये आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री आपके पास हो। अलग अलग ब्रांचेस में जैसे आपका सिविल में है, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, मैकेनिकल में है, केमिकल में है, यानी कि ये आपके जो है ब्रांचेस में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो आपकी भर्ती की जाएगी। प्लस आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए इन रिलेवेंट फील्ड में। तो ये आपका जो है क्वालिफिकेशन और प्लस एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम जो एज मांगी गई है 52 ईयर से मांगी गई है, यानी कि 52 ईयर्स तक अगर आपकी एज है तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें हम तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। फर्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी आपकी कैंडिडेट्स शॉर्ट लिस्टेड, यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएंगे।
किस बेसिस पे किया जाएगा? आपकी क्वालिफिकेशन बेसिस पे प्लस आपके एक्सपीरियंस बेसिस पे, यानी कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस बेसिस पे आपको जो है कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे उसके लिए जो नेक्स्ट स्टेज जो रहेगी वो रहेगी पर्सनल इंटरव्यू की, यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट के लिए जो है उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और थर्ड स्टेज जो रहेगी, जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, वो रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी वो मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए फिजिकली और मेंटली आप पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्वालिफाई करनी होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट की अगर हम बात करें तो जो आपने इंटरव्यू दिया है उस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट की जाएगी, यानी कि जो आपने इंटरव्यू दिया है उसमें कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किया है, इंटरव्यू में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, उस बेसिस पे आपकी जो है फाइनल लिस्ट जो है तैयार की जाएगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। तो इसमें जो मिनिमम सैलरी रखी गई है, मिनिमम जो है आपकी 60,000 और मैक्सिमम 2,80,000 तक रहेगी, यानी कि 60,000 से लेकर के 2,80,000 के बीच में जो आपकी सैलरी रहेगी। यानी कि आपका जो है सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा वैसे वैसे जो आपका प्रमोशन और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो एज पर कंपनी नॉर्म्स जो एक एम्प्लॉय को जो है अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे वो प्रॉपर आपको सारे जो है अलाउंसेस और बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले जो है क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट जो अपने रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं या मार्कशीट है या जो प्रोफेशनल डिग्री आपकी इंजीनियरिंग की है उसके सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, वो सारे जो है आपको एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्री के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे जो है अपने जो है स्कैन कॉपी करा करके पहले से रखना है। दूसरा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स है कंसर्न अथॉरिटी से, कंसर्न कंपनी से आपके पास होना चाहिए। थर्ड आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपको SC ST OBC का किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं कास्ट बेस्ड पे तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना होगा, जो हमने बताया www.nmdcsteel.nmdc.co.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो सबसे पहले जो है आपको यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से अगर रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर कराना है, यानी कि आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम पासवर्ड यानी कि क्रेडेंशियल होंगे। उन क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है जो एप्लीकेशन फॉर्म आएगा वहां आपको सारी डिटेल्स फिल करनी है, जहां पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसा आपका नाम है, फादर नेम, मदर नेम, आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट्स, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, ये जो भी रिक्वायर्ड वहां पर डिटेल्स है वो बिल्कुल आपको एक्यूरेट फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है चाहे वो आपके एकेडमिक है चाहे वो आपके प्रोफेशनल डिग्रीज है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं, साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड वहां पर डॉक्यूमेंट्स है वो उनके प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट यानी कि जो उनका डायमेंशन है, साइज है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको पूरे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है
वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स मोड है वहां पेमेंट के, उसके थ्रू आप जो है अपनी एप्लीकेशन फीस अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप जो है आपको जो है पूरे फॉर्म का अपना रिव्यू कर लेना है, यानी कि चेक कर लेना है जो डिटेल्स आपने फिल किया उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अगर कोई मिस्टेक कर दिया तो रिव्यू वाले ऑप्शन में आप करेक्शन कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी एनएमडीसी स्टील लिमिटेड यानी कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की यानी कि रजिस्ट्रेशन की वो है 7 अप्रैल 2025। तो 7 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहें, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।